कार्तिक मास के 33वें अध्याय की कथा। सूत जी ने कहा, इतनी कथा सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। ये कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट का सिंचन, उद्यापन और दीपदान, ये 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल का देने वाला, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न करने वाला इस इतिहास पूर्वक को जो कार्तिक महामात्म्य में आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वालों को या भाग्य के इच्छुक मनुष्य को ये व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि ये यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी संकट में फंस जाए या वह जंगल में हो या अथवा किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो फिर कार्तिक का व्रत किस प्रकार करें, क्योंकि ये भगवान विष्णु को अतिशय प्रिय है तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला है। ये व्रत किसी प्रकार भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक का व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास में ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो तो वहां जाकर के रात्रि का जागरण अवश्य करे। और अगर घना जंगल हो तो फिर उसे पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर तुलसी के वन में जाकर के जागरण करे। भगवान विष्णु की मूर्ति को सम्मुख में बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से 1000 गौओं का फल दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर और यदि जल ना मिल सके तो केवल भगवान विष्णु के नाम मंत्र से ही मार्जन कर लें। यदि उद्यापन ना कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को भोजन ही करवा देवे, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। और यदि आप दीप दान ना कर सके तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करें। और यदि तुलसी के पास पौधा ना हो तो वैष्णव पूजा से ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। और इन सब के ना होने पर व्रती गो, पीपल तथा वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गो तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को क्यों बतलाया है और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं। सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष जो है वो साक्षात विष्णु भगवान का स्वरूप है। वट वृक्ष अर्थात साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप है और प्रलाक्ष का वृक्ष अर्थात साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। इन वृक्षों की पूजा करना, इन वृक्षों का सेवा करना, वृक्षों के दर्शन करने से सब पापों का नाश होता है। और ऋषि ने कहा, प्रभु हम लोगों को में इसमें शंका है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु और शंकर वृक्ष रूप में क्यों है, आप कृपा करके हमें बतलाए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे कि उस समय उनके विहार के में विघ्न डालने के विचार करने से एक ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव वहां पर पे आ गए और वहाँ विहार के आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध से भरकर पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख के वो कीट पतंगे भी जानते हैं और उसमें आप लोगों ने देवता होकर के विघ्न डाला, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावे। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने के कारण सभी देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर दोनों पीपल और वट वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं करना चाहिए। जय हो कार्तिक।